अछनेरा नगर पालिका परिषद में कूड़ा शोधन प्लांट सोलर चलित है और जल्दी उसका उद्घाटन होने जा रहा है। मेरे साथ में अशोक अग्रवाल जी हैं जो चेयरमैन हैं नगर पालिका अछनेरा के। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह का सोलर प्लांट है और क्या कुछ दिमाग में आया कि आपने अछनेरा को कूड़ा मुक्त बना दिया? जब मैं चेयरमैन हुआ तो मैंने देखा कि पूरे कस्बे में जहाँ भी हमारे बाल्मीक भाइयों को जगह मिलती है खाली, वहीं पे कूड़ा वो इकट्ठा कर देते हैं और पूरे नगर के चारों तरफ कूड़े कूड़े के ढेर लगे हुए थे। तो मैंने सोचा कि भाई चारों तरफ कूड़े के ढेर लगे हैं, इससे तो बहुत ज़्यादा गंदगी पैदा होती है। तो पहले मैंने ये सिस्टम बनवाया कि रोज़ाना जो कूड़ा जनरेट होता है उसको एमआरएफ प्लांट तक पहुंचाया जाए। तो सारा कूड़ा धीरे धीरे, पहले तो कर्मचारियों को बड़ा आलस लगता था, उसके बीच में भी एक आध टोली डालाते थे, लेकिन धीरे धीरे जब हमने सख्ती की तो पूरा 100% कूड़ा और प्लांट तक जाने लगा। फिर हमने धीरे धीरे जो कूड़ा इकट्ठा था दसियों साल पुराना, उस कूड़े को हमने उसी प्लांट पे डलवाया। तो इस तरह मेरे दिमाग में शुरू से ही था, एक विज़न होता है, तो मेरे दिमाग का विजन था कि अछनेरा को बिल्कुल कूड़ा मुक्त करना है। और इस कूड़े से जो हमने प्लांट लगाया है इसका शोधन करके और खाद बनेगी। और जो प्लास्टिक है उस प्लास्टिक को बेलिंग मशीन के द्वारा गांठें बना के ये रोड कंस्ट्रक्शन के काम में आएगी। और भी जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो पत्थर वगैरह, वो सारी चीज़ें काम आएगी। कोई भी चीज़ बिल्कुल फेंकेगी नहीं। ये कूड़ा नहीं, ये सोना है। लोग जो कूड़ा समझते हैं, इससे पैसा जनरेट होगा और भविष्य में भी इससे बाई प्रोडक्ट में क्या गैस या क्या वो किया जा सकता है, उसके ऊपर भी मैं आगे सोचूंगा कि इससे किया है। मनोज जी, कहीं ना कहीं स्वच्छ भारत अभियान का एक संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलाया और उसका असर देखने को अछनेरा में मिला भी कि उन्होंने कूड़ा संशोधन प्लांट भी लगवा दिया है और उसका उद्घाटन भी होने जा रहा है। तो क्या लगता है इस तरह के जो प्लांट हैं कितने कारगर साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये पहला एक नगर पालिका क्षेत्र होगा जहां इस तरह का प्लांट लगा हुआ? हाँ, ये बिल्कुल मैं अछनेरा नगर पालिका वासियों को बधाई दूंगा कि ये उत्तर भारत का पहला ऐसा प्लांट लग रहा है जो सोलर चलित है और जो गार्बेज कूड़े को खाद में तब्दील करेगा। और इसके साथ साथ और जो वेस्ट मटेरियल कूड़े के रूप में आ रहे हैं, चाहे प्लास्टिक हो, चाहे कपड़े हो, चाहे कंकड़ पत्थर हो, चाहे वो लोहा हो, इन सबको वो अलग अलग फ़िल्टर करते हुए सबको अलग अलग कर देगा। कंकड़ पत्थर का अलग जमाव हो जाएगा, प्लास्टिक के बोतल्स और प्लास्टिक के पॉलीथीन को एक क्यूब के रूप में इकट्ठा कर देंगे, जिससे वो कहीं रोड बनाने के काम में आएगा, गिट्टियों को बेचने का, लोहे को अलग। तो एक तरह का खाद बनेगी, वो किसानों के लिए फ़ायदेमंद होगी, किसानों को बेच दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक नगर पालिका के एक अतिरिक्त इनकम का भी स्रोत होगा और स्वच्छ भारत मिशन भी साथ साथ चलेगा। कितनी जगह में है प्लांट और क्या इसकी लागत आई है, और भविष्य के लिए अगर देखा जाए तो कितना और जगहों को, क्योंकि पोटेंशियल के हिसाब से मुझे लगता है कि अछनेरा जो नगर पालिका परिषद है उससे कहीं ज़्यादा ही काम कर सकता है वो प्लांट। तो क्या पोटेंशियल है उसका? निश्चित रूप से प्लांट की जो पोटेंशियलिटी है बहुत ज़्यादा है। और अछनेरे का कूड़ा तो ये प्लांट हफ्ते भर का केवल 2 दिन में कर देगा। तो बाकी की जो कैपेसिटी है बाकी दिनों के लिए आसपास के गाँवों में से कॉन्ट्रैक्ट करके वहाँ से कचरा मंगवाएंगे और यहाँ पर उसका शोधन करेंगे, जिससे जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो मिशन है स्वच्छ भारत अभियान, उसको मदद मिलेगी और गाँवों में भी आसपास कूड़ा नहीं मिलेगा। क्या कीमत आई है इसकी पूरे प्लांट की? और क्योंकि सोलर का है तो बिजली की क्योंकि समस्या देखने को मिल रही है, लेकिन ये सोलर का है तो एक पॉजिटिव सकारात्मक है ये कि बिजली की दिक्कत भी पैदा नहीं होगी। ये प्लांट 100% सोलर प्लांट है और कोई भी आप इक्विपमेंट लगाएंगे, कोई भी लगाएंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं कनेक्शन बिजली का लेना पड़ता है, लेकिन इसमें कोई बिजली का कनेक्शन लेने की, ट्रांसफार्मर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस प्लांट से, ये सोलर प्लांट है, जैसे आजकल बिजली की समस्या है या कुछ भी है, हमारा बिजली का 1 रुपया भी खर्चा नहीं है। कीमत क्या है? इस प्लांट की कीमत 1,72,00,000 रुपये है, जो 5 साल के मेंटेनेंस सहित है। जीएसटी इसके अंदर इंक्लूड है।
और नगर पालिका परिषदों को भी इससे जोड़ेंगे आप? हाँ, और नगर पालिका परिषद से कांटेक्ट करेंगे, अगर वो चाहेंगी तो उनके कूड़े का भी हम कांटेक्ट करके उनका शोधन करेंगे। ये 12 हमारी ये नगर पालिका हैं, उसमें ये पहला ही प्लांट है। जब मैं चेयरमैन हुआ था उस वक्त हमारी नगर पालिका की जो रैंकिंग थी 9 से 88 थी, अब वो पिछली साल ये 141 रैंकिंग है हमारी। तो रैंकिंग हमारी कम हुई है, और जो 30 हमारी पूरे उत्तर भारत में नगर पालिकाएँ ODA++, उसमें अछनेरा का भी एक स्थान है। उसमें कूड़े से खाद बनाने का प्लांट है, किसानों को किस नज़र से देख रहे हैं, कितना लाभ होने जा रहा है? मेरे हिसाब से जो चेयरमैन साहब ने जो आज की तारीख में जो जितना सोचा है, शायद हो सकता है उससे 101% किसानों को लाभ होगा और सस्ता मिलेगा। और जो दूसरे जो उपकरण हैं उनको भी एक मतलब कहना चाहिए, एक तो रेवेन्यू जनरेट होगा तो वो नगर पालिका परिषद को लाभ नगर पालिका परिषद को ही होगा। और मेरा क्या मानना है कि जिस हिसाब से चेयरमैन साहब ने जो अपना जितना संघर्ष किया है, ODF आज योगी जी की जबान से भी निकला है कि अछनेरा, आगरा में अछनेरा। आप सोचिए कि मतलब कितना काम किया होगा। और नगर पालिका पूरे आगरा में 12 हैं, उनमें से पहला स्थान है। दूसरे जो ज़िले हैं उनमें भी स्थान हो सकता है कि मतलब दूसरे नंबर पर हो, लेकिन आगरा में पहला स्थान है। और ये इच्छा शक्ति होती है काम करने की। आगरा में अछनेरा जो नगर पालिका परिषद है वो पहला स्थान लेकर आया है, और अशोक अग्रवाल जी चेयरमैन है वहाँ के, और उनकी इच्छा शक्ति है काम करने की। जो आपने कूड़ा संशोधन करने का प्लांट लगाया उसका जल्दी से उद्घाटन भी होना है। 18 तारीख 17 तारीख को इसका उद्घाटन होना है। स्थान क्या है? स्थान अछनेरा फरेर रोड पर माननीय करमवीर जी सह संगठन मंत्री उद्घाटन करेंगे। तो बिल्कुल एक सकारात्मक सोच के साथ इसको लेना चाहिए और बेहतर सोच के साथ इस प्लांट का उद्घाटन होगा। मैं समझता हूँ कि अछनेरा जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पहला ऐसा नगर पालिका परिषद है जो गंदगी से मुक्त है। लोगों की कहीं ना कहीं ज़ुबान पर गंदगी अक्सर करके आ जाती है, गंदगी से बीमारियां फैलती हैं, तमाम तरह की समस्याएं खड़ी होती हैं, लेकिन ये पहला ऐसा नगर पालिका परिषद बन चुका है जो आगे के नगर पालिका परिषद हों, चाहे शहरी क्षेत्र हों, चाहे ग्रामीण अन्य क्षेत्रों हों, उसमें कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होगा और लोग इससे सीखेंगे। कैमरे के पीछे आनंद बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ।